हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सुनील सर। आज मैं लेकर के आया हूं आपके मॉडल वर्ब का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ देयर एंड नीड। यानी कि आज का टॉपिक हमारा होगा डेयर और नीड का। कहां कहां पर हम लोग डेयर का प्रयोग करेंगे और नीड का करेंगे, वो हम लोग इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, जिसमें आपको जो है इस दोनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं बच्चे, यहां पर डेयर का यूज। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, हिम्मत है, साहस है, इसका मीनिंग होता है, इसका हिंदी होता है। डेयर का यूज बच्चे हम लोग दो तरीके से करते हैं, क्योंकि इसे भी मॉडल वर्ब है। एक हम लोग करते हैं मेन वर्ब के रूप में और दूसरा करते हैं मॉडल वर्ब के रूप में। तो कब हमें मेन वर्ब के रूप में होगा डेयर और कब ये मॉडल के फॉर्म में होगा, वो चीज हमें समझना है। यानी हमें सेंटेंस में ऐसा क्या दिया होगा कि हम लोग उसे देखते ही पहचान जाएंगे कि यह हमारा मॉडल वर्ब है या हमारा यह मेन वर्ब है। तो उसके लिए देखिए, कहता है डेयर का प्रयोग दो तरह से करते हैं बच्चे। एक करते हैं मेन वर्ब में और दूसरा करते हैं मॉडल वर्ब में। तो कहता है बच्चे, डेयर का प्रयोग जब मेन वर्ब के फॉर्म में किया जाता है, मेन वर्ब के रूप में किया जाता है, तो डेयर जो होता है वह सब्जेक्ट के अनुसार जो है वह अपना सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो डेयर जो है वो भी हमारा सिंगुलर हो जाता है, दैट मीन्स डेयर्स हो जाता है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो डेयर हो जाएगा। यानी जब ये चेंज कब होगा, डेयर और डेयर्स, जब यह मेन वर्ब के फॉर्म में होगा तब। या ऐसा कह सकते हैं कि डेयर का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तो इसके साथ इसके बाद आने वाला वर्ब जो होता है वह इंफिनिटिव होता है। यानी इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होता है, इंफिनिटिव होता है। यानी इंफिनिटिव का मतलब होता है वर्ब से पहले टू का प्रयोग पर्पस के लिए करते हैं। यानी कि जब आपका डेयर मेन वर्ब होगा तो डेयर के बाद आने वाला वर्ब उसको क्या करना है, इंफिनिटिव बना देना है। यानी उसे वर्ब से पहले आपको टू लगा देना है। तो जहां भी डेयर का प्रयोग किया गया होगा और वर्ब से पहले टू लगा होगा तो इसका मतलब जो डेयर आ रहा है वह किस फॉर्म में आ रहा है बच्चे, मेन वर्ब के फॉर्म में आ रहा है। क्लियर है? जैसे यहां पर मैंने लिखा ही डेयर्स टू स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे देख रहे होंगे डेयर्स लिखा हुआ है, उसके बाद आपका टू आ रहा है, मतलब यहाँ पे डेयर्स हमारा क्या है बच्चे, मेन वर्ब के फॉर्म में है। यानी उसे सत्य बोलने की हिम्मत है, उसे सत्य बोलने की साहस है। यहाँ पे डेयर जो है यह हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है और ये हमारा वर्ब जो है वह इंफिनिटिव है, क्योंकि इससे पहले क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है। यदि हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो है निगेटिव का है उसको यदि हम लोग देखते हैं तो आप लोग जो है बच्चे टेंस में ऐसा पढ़े होंगे कि सिंपल प्रेजेंट में आपको उसको निगेटिव बनाने के लिए डू या डज का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे डेयर और डेयर्स था, तो डेयर के लिए आपने डू प्रयोग कर लिया, डेयर्स के लिए डज कर लिया, उसके बाद नॉट और डेयर टू प्लस वर्ब। यहाँ भी देख रहे हैं डेयर के बाद आने वाला वर्ब क्या आ रहा है, टू प्लस वर्ब वन आ रहा है। यानी यहाँ भी डेयर ये किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। जैसे ही डज नॉट डेयर टू स्पीक द ट्रूथ, उसे सत्य बोलने की साहस नहीं है, उसे सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है। जहां पर ये डेयर जो आ रहा है यह डेयर किस फॉर्म में आ रहा है, मेन वर्ब के फॉर्म में आ रहा है। बच्चे केवल हमें यही इसमें समझना है कि डेयर कब मेन वर्ब होता है और कब यह मॉडल होता है, कब यह मॉडल वर्ब के फॉर्म में होता है। तो जब आपको जो है डेयर के बाद आपको लगा होगा क्या चीज, टू प्लस वर्ब वन, तो डायरेक्ट वो क्या हो जाता है, मेन वर्ब के फॉर्म में हो जाता है। जब अब आगे इसको मॉडल के पार्ट में चलता है। कहा था डेयर का प्रयोग जब एक मॉडल वर्ब के रूप में किया जाता है तो डेयर के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना होता है।
यानी इसमें अदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल डेयर के बाद नॉट लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चे हमारा, वो मॉडल वर्ब हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट डेयर प्लस नॉट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सी डेयर नॉट अपोज हर फादर, यानी उसे अपने पिता का विरोध करने का साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें ये हमारा अगर इससे पहले अगर टू लगा होता तो हमारा मेन वर्ब में जाता, लेकिन यह यहाँ पे आपको डेयर के बाद डायरेक्ट नोट लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब आपका आ रहा है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। यानी यह सेंटेंस आपको जो दिया गया है इसमें जो डेयर आया है, डेयर क्या है, एक मॉडल वर्ब है। और डेयर का प्रयोग बच्चे दो केस में ही मॉडल वर्ब के फॉर्म में होगा, या तो डेयर के बाद नोट लगा होगा या आपको डेयर का प्रयोग इंट्रोगेटिव फॉर्म में किया गया होगा, यानी डेयर के बाद सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यही दो फॉर्म में हमारा क्या हो सकता है, डेयर मॉडल वर्ब हो सकता है। यानी इसका जब मॉडल का यानी डेयर का प्रयोग जब असर्टिव में कर लेते हैं तो वह हमारा वहां डेयर मॉडल नहीं होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, मेन वर्ब हो जाता है। जब भी आपका डेयर का मॉडल के रूप में प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेयर के बाद आपको नोट लगाना पड़ेगा, डेयर के बाद हम लोग नोट लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव में दिया गया है डेयर प्लस सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, यानी यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में जैसे कहते हैं डेयर यू वॉक एट नाइट, यानी क्या आपको रात में टहलने की हिम्मत है, क्या आपको रात में घूमने की हिम्मत है, साहस है। तो ये चीज यहाँ पे हमारा डेयर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, मॉडल वर्ब होता है। क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है। तो ये था बच्चे हमारा जो है डेयर का प्रयोग, जिसमें हम लोग दो फॉर्म में किए, एक मेन वर्ब और एक मॉडल्स के रूप में, यानी मॉडल वर्ब के रूप में। जब डेयर का प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के फॉर्म में करेंगे तो उसके साथ क्या प्रयोग करेगा बच्चे, उसके साथ प्रयोग करना है आपको नॉट। चलिए तो आगे आप देखते बच्चे नीड का प्रयोग। नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत है या आवश्यकता है। तो नीड का प्रयोग भी बच्चे हम लोग डेयर की तरह करते हैं, क्योंकि ये भी हमारा सेमी मॉडल। तो नीड का प्रयोग जैसे खाता जी मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो नीड के बाद आपको क्या प्रयोग करना है, टू प्लस वर्ब वन। तो ये क्या होगा बच्चे हमारे यहाँ पर नीड मेन वर्ब हो जाएगा। वही नीड का प्रयोग जब मॉडल्स के रूप में करेंगे तो नीड के बाद हमें नोट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे नीड के साथ आपको क्या करना है, मेन वर्ब के रूप में टू प्लस वर्ब वन, और मॉडल के रूप में नीड के बाद आपको क्या लगाना है, नोट लगाना है। यानी नीड आपका तभी मॉडल वर्ब होगा जब सेंटेंस आपका निगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा, तो ही नीड आपका क्या होगा, मॉडल वर्ब होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेन वर्ब के फॉर्म में जब आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है, सब्जेक्ट नीड या नीड्स, ये आपको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते रहता है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो आपका जो है नीड्स हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो नीड हो जाएगा। टू प्लस वर्ब वन, जैसे यू नीड टू गो देयर, यानी तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। अगला है ही नीड टू गो देयर, यानी उसे वहां जाने की। आप देख रहे हो यहाँ पे नीड लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, नीड्स लग रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको नीड्स लगाना है, प्लूरल के साथ नीड लगाना है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। मॉडल के रूप में, मॉडल्स वर्ब के रूप में नीड के साथ आपको क्या करना है, नोट लगाना है। तो हमारा क्या होगा, वो मॉडल वर्ब होगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट नीड नॉट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ही नीड नॉट टीच मी, उसे मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये नीड जो आ रहा है यह हमारा मॉडल वर्ब है। क्या है, मॉडल है। जबकि यहाँ पर ये नीड जो आ रहा है ये हमारा मेन वर्ब है। वो अंतर से ही पता चल रहा होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, टू प्लस वर्ब वन, यहाँ भी टू प्लस वर्ब वन, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, टू का प्रयोग नहीं हो रहा। जब आपको नीड के बाद टू प्लस वर्ब वन दिया होगा तो नीड वहां पर मेन वर्ब होगा, और जब ऐसा नहीं है, केवल नोट लगा हुआ है, तो वो हमारा क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है। या इंट्रोगेटिव के केस में भी हम लोग देख लेते हैं, नीड प्लस सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स, यानी कि नीड ही प्ले क्रिकेट, यानी क्या उसे क्रिकेट खेलने की जरूरत है, या क्या उसे क्रिकेट खेलने की आवश्यकता
है, यहाँ पे आपको नीड जो है ये हमारा क्या हो जाता है बच्चे, मॉडल वर्ब हो जाता है। उम्मीद है आप तमाम लोगों को जो है हमारा ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, समझे होंगे। तो चलिए अब इससे रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं अगले दिन लेकर के आऊंगा। तब तक बने रहिए।